नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आशा कर रहे हैं आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग अब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ गए हैं। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा था कि मैथमेटिक्स में 3 पेपर थे। सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन क्लास ले लेते हैं आज कि क्या कैसे होगा यहाँ पर सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स के कितने पेपर होंगे और कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा। इन सब के बारे में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन अपना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे चलेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा मैथमेटिक्स, बना लीजिएगा यहाँ पे मैथमेटिक्स। इंट्रोडक्शन की क्लास है, हो सके तो कुछ टॉपिक्स भी चल जाएं, लेकिन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कितने पेपर होंगे। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में 3 पेपर हैं। पहला पेपर है हमारा, फ्लो चार्ट बना लीजिए सभी लोग। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा। और जो हमारा सेकेंड पेपर है वो कौन सा है? वो है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस, जिसे हम लोग फर्स्ट ईयर में एलिमेंट्री एनालिसिस के नाम से पढ़े थे। ये हो गया रियल एनालिसिस। और थर्ड पेपर जो हमारा है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। ये 3 पेपर यहाँ इस तरीके से मैथमेटिक्स जो हमारा सेकंड ईयर में सब्जेक्ट है और इस तीन पेपर में डिवाइड है। पहला डिवाइड है अलजेब्रा में, दूसरा रियल एनालिसिस, तीसरा मैकेनिक्स में। और अलजेब्रा की बात करें तो यहाँ पर कितने मार्क्स का ये होगा? तो यहाँ पर भी ये जैसे फर्स्ट ईयर में 50 मार्क्स का पेपर डिवाइड थे, ऐसे ही यहाँ पे सारे पेपर 50 मार्क्स के डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये पेपर हो गया, ये हमारा पेपर जो है 50 मार्क्स में डिवाइड है। ये वाला पेपर भी हमारा 50 मार्क्स में डिवाइड है, 50 मार्क्स का ये भी होगा। और जो हमारा थर्ड पेपर है ये भी हमारा 50 मार्क्स का होगा। तीनों पेपर हमारे 50-50 मार्क्स के होंगे। अगर टोटल की बात कर ली जाए, टोटल कितने मार्क्स के होंगे? तो टोटल जो हमारा मार्क्स होगा तीनों को मिलाकर, तो टोटल आता है 150 मार्क्स, यानी 150 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर होने वाला है। क्लियर? तो 150 मार्क्स के हमारा मैथमेटिक्स पेपर होगा, जिसमें से हमारा अलजेब्रा 50 मार्क्स का, रियल एनालिसिस 50 मार्क्स का और मैकेनिक्स भी 50 मार्क्स का होगा। ठीक, तो रियल फर्स्ट ईयर में जिस तरीके से पढ़े अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। और मैकेनिक्स एक नया टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, और अलजेब्रा भी यहाँ पर एक नया टॉपिक देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर पढ़ने की बात करें किसमें सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा आपको, अलजेब्रा सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा। रियल एनालिसिस और मैकेनिक्स दोनों इक्वल ही मान लीजिए पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। जितना इसको पढ़ना है उतना ही इसको रियल एनालिसिस पढ़ना है, लेकिन अलजेब्रा इन दोनों के बराबर पढ़ना होगा। यानी जो अलजेब्रा रखेगा वेटेज, मार्क्स में तो इक्वल वेटेज रखेंगे, लेकिन पढ़ने में अलजेब्रा सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा। अगर कंपटीशन की बात करें कि कंपटीशन में कौन सा आप लोगों को वेटेज रखेगा, तो अगर आप IIT जेम की एग्जाम देते हैं, IIT जेम, बहुत लोग तैयारी कर दिए होंगे अपना स्टार्ट, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी करना स्टार्ट कर देंगे अभी। तो IIT जेम MSc के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए अलजेब्रा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और रियल एनालिसिस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मैकेनिक्स का वहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, केवल यहाँ पर सेकेंड ईयर में ही केवल इसका रोल रहेगा, आगे चल के इसका कोई रोल नहीं है। अगर कंपटीटिव में बात करें तो हमारा अलजेब्रा और रियल एनालिसिस ही IIT जेम जब एग्जाम देंगे तो वहाँ पर यूज होगा। क्लियर है? तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कंपटीशन की दृष्टि से कौन सा पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ केवल सेकेंड ईयर में केवल मार्क्स गेन करने के लिए केवल मैकेनिक्स आपका रोल देगा, बाकी इसका कहीं रोल नहीं है। ठीक, तो आप लोग अलजेब्रा भले ही ज़्यादा पढ़ना पड़े, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि अगर आप केवल BSc आपको करना है, अगर IIT जेम में नहीं जाना है, SSC USSC करना है, अगर आपको SSC या वनडे एग्जाम किसी एग्जाम में जाना है, तब आप अलजेब्रा पे भी कम ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको IIT जेम करना है, नेट करना है, नेट का एग्जाम देना है, और आप टीचर बनना चाहते हैं या कहीं भी अपना BSc का जहाँ पर मैथमेटिक्स आएगा, तो यहाँ पर मैकेनिक्स नहीं आएगा, रियल एनालिसिस एंड अलजेब्रा आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलिए, तो इसको बना लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस। ठीक, जो कि हमारा सेकंड पेपर होगा, तो हम लोग आज सेकंड पेपर ही पढ़ेंगे। तो ये फ्लो चार्ट बना लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ID लिख ले। टेलीग्राम ग्रुप जो है सेकेंड ईयर का, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। SANJEETMATH79 सभी स्मॉल में रहेंगे,
और कहीं भी स्पेस नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग वहाँ जुड़ जाइएगा, वहाँ आप लोगों को नोट्स दे दिया जाएगा, आप लोग नोट्स ले लीजिएगा वहाँ से। तो एक सेकेंड ईयर का टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप नंबर भी लिख लीजिए। व्हाट्सअप नंबर, अभी व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा तो उसमें हम आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो व्हाट्सअप नंबर जो है हमारा लिख लीजिए, 88 083 43 873। तो आप लोग इस पर कुछ भी पूछना हो तो मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक। बाकी फर्स्ट ईयर का जो टेलीग्राम है, सेकेंड ईयर का था टेलीग्राम ग्रुप, जो भी आपके जूनियर्स होंगे आप उन लोगों को बता दीजिएगा। SANJEETMATHES48, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चेंज है, इसमें THS है 79, यहाँ पर ES48, बस इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक। ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ये दोनों नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम अपना टॉपिक पे चले, रियल एनालिसिस पे। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा आज का उद्देश्य है। लगाइए, लिखिए, जो हमारा चैप्टर चलेगा पेपर सेकेंड, यहाँ लिख लीजिए पेपर सेकेंड। पेपर हमारा जो रहेगा सेकेंड मैथ्स का, ये हमारा पेपर सेकेंड रहेगा। पेपर का नाम लिख लीजिए रियल एनालिसिस, ठीक। पेपर का जो नाम है वो है रियल एनालिसिस। बुक बात करें, बुक आप लोग ले सकते हैं यस के मापा सर की, अगर बुक आप लेना चाहें तो यस के मापा, ठीक। तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक। तो बुक ले लीजिए। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले 5 यूनिट है इसमें, रियल एनालिसिस में 5 यूनिट हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 में स्टार्ट करेंगे हम लोग, यूनिट 1 पढ़ना है हम लोगों को, ठीक। यूनिट 1 में जो हमारा नाम है उसका सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स, क्लियर। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि लिमिट, कंटिन्यूटी, और लिमिट किसी भी पॉइंट पे कैसे निकाला जाता है, जो कि यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूज होंगी सारे थ्योरम्स में। तो और जो भी डिस्कस होंगे उसमें लिमिट के कॉन्सेप्ट, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक जान ले कि क्या होता है लिमिट, क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे लिमिट कैसे निकाली जाती है, किसी पॉइंट पे कैसे चेक किया जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और कंटिन्यूटी की थोड़ी सी बात कर लेंगे कि कहाँ पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, इन सब बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सीधे आ जाएंगे अपने नंबर यूनिट नंबर 1 पे। तो चलिए सबसे पहले लगा लीजिए बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या लिख लीजिए बेसिक, बेसिक नोट्स, जो कि बेसिक नोट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन सिलेबस में यूज होने वाला है यहाँ पर, ठीक। तो बेसिक नोट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिमिट, किसी भी पॉइंट पे लिमिट कैसे हम लोग देखते हैं, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पर नहीं। अगर लिमिट की चर्चा की जाए, जैसे लिमिट शब्द आप लोग जानते हैं, लिमिट अगर हिंदी में बात किया जाए तो मर्यादा कहते हैं, जैसे आप लोग, लेकिन यहाँ बुक में जो नाम होता है वहाँ पर सार्थक, तो कंटिन्यूटी हो जाता है। लेकिन लिमिट की बात करें तो मान लीजिए कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं रियल नंबर, मान लीजिए कोई रियल नंबर है, हमारा रियल नंबर लाइन है, और यहाँ पर कोई पॉइंट 1 है, या कोई पॉइंट मान लीजिए हम 1 ही मान लेते हैं। इस पॉइंट पे 1 पे आने के लिए कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, या तो हम इधर से आ सकते हैं या तो हम इधर से आ सकते हैं, ठीक। तो हम अगर इधर से जाएं लेफ्ट साइड से, ये हमारा राइट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड, अगर हम लेफ्ट साइड से जाएं तो ऐसे जा सकते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ थे, फिर यहाँ हम आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, तो इसको क्या कहा जाता है कि अप्रोच कर रहा है। मान लीजिए कोई यहाँ पर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ए है, ठीक, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, पॉइंट ए की ओर 1 की ओर बढ़ना जा रहा है। तो ए जो है हमारा 1 की ओर जा रहा है, तो यहाँ लेफ्ट साइड से क्या कर रहा है, 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, यहाँ 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 जस्ट इसके नजदीक आ गया मान लीजिए, लेकिन 1 पे भी नहीं पहुंचा है। अब देखिए मान लीजिए 1 हमारा ए था, इसके जस्ट बगल में एक पॉइंट हम लेते हैं जहां पर हमारा पॉइंट, हमारा ए क्या है, पहुंच चुका है। तब इसको हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप लगाते हैं और इसको हम जूम कर देते हैं सहायता से। तो ये पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, एच नाम देते हैं, या 1 माइनस एच करके देते हैं, 1 माइनस एच, यहाँ पर एच हमारा क्या है, मच मच ग्रेटर देन 0, यानी 0 से केवल थोड़ा सा बड़ा है। यानी अगर एच की वैल्यू की बात करें तो पॉजिटिव है, लेकिन 0 से बड़ा है, डॉट 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 करके मान लीजिए 1000 या 1,00,000 जीरो के बाद हमारा क्या आया है, 1 आया है, ठीक। तो इतनी टाइम्स 0 आने के बाद 1 आया है, तो इतना नजदीक है हमारे 1 के, तो उतना बड़ा ही केवल एच है, 0 से केवल थोड़ा सा बड़ा। इसको जूम करके बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा डायग्राम, मान लीजिए हो गया
और ये हो गया। इसको हमने क्या किया है, जूम किया, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स नजदीक नजदीक है। जैसे आप लोग फोटो खींचते हैं और इमेज को जूम करके देखते हैं तो क्या होता है, जो चीजें पास पास में होती है वो थोड़ा दूर दूर दिखने लगती है। तो अभी माइक्रोस्कोप आपको मिलेगा सेकंड ईयर में, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पर देखेंगे तो छोटी चीजें भी बड़ी जूम होकर दिखने लगेंगी। तो यहाँ से जैसे ही देखेंगे तो मान लीजिए पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया है अब 1 - एच। कुछ पॉजिटिव घटाएंगे, 1 में से कुछ भी घटाएंगे, अगर पॉजिटिव तो 1 से छोटा ही होगा, तो हमने बहुत छोटा सा घटाया तो लगभग ये हो जाएगा। अगर 1 में से घटाया तो 0.999999 और 1 लाख टाइम्स मान लीजिए 99 है, उसके बाद हमारा क्या है, खत्म होता है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ है लगभग 1 के नजदीक, तो यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा 1 है। ठीक, इसी प्रकार इधर अगर 1 में कुछ ऐड कर देते हैं तो 1 + एच, यानी कुछ ऐड किए तो इतना स्मॉल ऐड कर दिए तो इस तरीके से हमारा कुछ दिखने लगा। ठीक, समझ में आया सभी को। अब यहाँ पर आने का दूसरा रास्ता हमारा इधर से था, तो राइट साइड से हम 1 पे पहुंच सकते हैं। क्लियर। तो लिमिट क्या कहता है कि लिमिट 1 पे कब एग्जिस्ट करेगा, कहा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब इसके नेबरहुड, इसी को बोला जाता है नेबरहुड। ठीक, तो 1 - एच 1 + एच, 1 का नेबरहुड अगर बात करें तो इसको कहेंगे 1 - एच 1 + एच। तो ये जो इंटरवल बन गया इसमें कई पॉइंट्स होंगे, इनफाइनेटली मेनी। ठीक, तो इसके अंदर अगर बात करें कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारा पॉइंट क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यानी हम लेफ्ट से 1 की ओर जाएंगे और फिर राइट से 1 की ओर आएंगे। तो 1 पे जाने के लिए 1 - एच पे निकालेंगे, फिर 1 + एच पे वैल्यू क्या निकाले, फंक्शन वैल्यू 1 + एच। यानी लेफ्ट से हम लोग लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और इस पॉइंट पे क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू। अगर इस 1 पे जाने के लिए अगर हम लेफ्ट से अगर लिमिट निकालते हैं और राइट से लिमिट निकालते हैं, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर कंटिन्यूटी की बात कर दिया जाए कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, अगर 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जस्ट पॉइंट 1 पे भी फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, तीनों इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि लिमिट कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इसको थोड़ा समझते रहिए, इस एच को जरूर ध्यान में रखिएगा कि एच ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम लोग एच ग्रेटर देन लेस, एच अप्रोचिंग, अप्रोच भी कहते हैं, टेंड्स टू 0। ठीक, तो ऐसा यूज किया जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है कि एच हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है या निगेटिव क्वांटिटी। 12 तक आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 12 तक, तो आप लोगों को भी बिल्कुल नहीं पता होगा कि एच हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी था कि निगेटिव क्वांटिटी था। बस इतना जानते होंगे कि एच टेंड्स टू 0, लेकिन आप जान लीजिए कि एच हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। ठीक, समझ में आया। तो अगर इधर से हमारा जो छोटा सा नन्हा सा बालक यहाँ से लड़का है, तो ए मान लीजिए इधर से अप्रोच कर रहा है तो राइट हैंड साइड से, इसे इधर से जब निकलेंगे तो हम राइट हैंड लिमिट इधर से निकालेंगे, इधर से निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, तो इधर से अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर इधर से अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड लिमिट। ठीक, लेकिन 1 पे नहीं पहुंच रहा है, ध्यान रखिएगा, 1 से छोटा है, जैसे जूम करके दिखाएं बस, जस्ट इसके नजदीक, जैसे कि 1 - एच 1 + एच। क्लियर है सबको, डायग्राम दिख रहा है सबको। तो इस सारी चीजें आप लोग बनाना चाहे तो एक साइड में बना लीजिएगा। बाकी अब यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि लिमिट कैसे डिफाइन किया जाएगा हमारा, और फिर कंटिन्यूटी की बात कर लेंगे वहां पर। तो चलिए देखते हैं। तो लिखिए बी डिफाइन, यहाँ से लिखिए फर्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, लेट एफ बी अ फंक्शन देन द लिमिट of f(x) is defined as at x इक्वल टू, मान लीजिए कोई पॉइंट हम ए ले लेते हैं, कोई पॉइंट ए है, तो इस पर हमारा जो लिमिट है वो कैसे डिफाइंड होगा उसको देखेंगे। पहला दो डिफाइन होता है, पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो इसी के अंदर अगर लिखिएगा फर्स्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे 1 लिखिएगा, फिर यहाँ पर रोमन में 1, पहला लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू हमारा ए पे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे डिफाइन होगा हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसके ऊपर लगा देंगे माइनस। क्लियर, तो ए के ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस। तो माइनस शो करता है कि हम ए की ओर जब बढ़ रहे हैं, माइनस साइन शो करने का इसके ऊपर यही केवल मतलब है इतना कि मान लीजिए पॉइंट हमारा एक्स इक्वल टू ए है, इसका मतलब केवल माइनस शो करने का मतलब है कि हम इधर लेफ्ट से 1 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, अगर यहीं पर हम ए प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ये राइट से हम बढ़ रहे हैं ए की ओर। क्लियर है, बस इतना इसका मतलब है। तो लिमिट एक्स इक्वल टू इतना, एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 और ब्रैकेट में एक्स, या यहाँ पर लिखिए ए माइनस एच। और देखिए यहाँ पर कोई बताता नहीं है कि एच टेंस टू 0, सीधे कहते हैं इतना बराबर इतना। ये कैसे आया कि एच कैसे 0 की ओर टेंस कर रहा है और इसके अंदर ये ब्रैकेट में कैसे आया, इसको ध्यान रखिए। तो कैसे, जैसे एक्स था, एक्स की ही जगह पे वैल्यू रखी गई है ए माइनस एच, अगर एक्स की जगह पर हम क्या रख दें, ए माइनस एच रख दें तो यही वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए, मान लीजिए हमारा एक आता ए था, इसमें कुछ एच मच मच ग्रेटर देन 0 हम पहले भी बताए थे, इसमें हम ए में क्या करते हैं, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी घटाते हैं तो इससे छोटा हो जाएगा ऐसे।
और कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ते हैं तो ए प्लस एच हो जाएगा। और ये जो जितना बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है इतना डिस्टेंस है ना, जस्ट इसके नजदीक इसको हम लोग मान लीजिए माइक्रोस्कोप से जूम करके देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप शब्द याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये दोनों पास पास में है। ठीक, तो वन ए माइनस एच है, ए प्लस वन ए प्लस एच है। ठीक, अब इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई है इक्वल टू यहाँ पर 3 है। ठीक, और हम कह रहे हैं एक्स कहाँ जा रहा है, एक्स की वैल्यू हमारी 3 की ओर बढ़ रही है। तो बताइए वाई की वैल्यू आप किसकी ओर बढ़ाएंगे कि यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट आए वो 3 ही है। बताइए आप, अगर हम कह रहे हैं एक्स हमारा 3 के एकदम नजदीक पहुंच चुका है, या मान लीजिए 3 ही है, तो वाई की वैल्यू आप क्या रखेंगे? बताइए, जीरो के अलावा कुछ रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 3 आ जाए? बताइए, अगर हम एक्स की वैल्यू 3 रख दें तो आप वाई की जगह पे जीरो के अलावा कुछ नहीं रख सकते। ठीक, अगर हम कहें एक्स की वैल्यू कहाँ बढ़ रहा है, 3 की ओर बढ़ रहा है, तो वाई की वैल्यू कहाँ की ओर बढ़ेगा? जीरो की ओर। तो यही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो जैसे ही हमने a माइनस एच यहाँ पर रखा तो एच जैसे ही जीरो की ओर बढ़ेगा, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम a डायरेक्ट रख सकते थे, एक्स की वैल्यू एक्स अप्रोचिंग टू ए, इसलिए अप्रोच कर रहा है यहाँ पर, ए नहीं है लेकिन ए की ओर बढ़ रहा है, एकदम नजदीक है, जस्ट उसके इक्वल के बराबर है। ठीक, तो ऐसा कह सकते हैं। तो एक्स हमारा माइनस ए की ओर, यहाँ पर माइनस ए नहीं है, एक और माइनस ऊपर माइनस लगाने का मतलब है कि ये क्या है, लेफ्ट से हम लोग जा रहे हैं एक बार। तो यहाँ पर ए डायरेक्ट रख सकते थे तो इसकी वैल्यू सीधे आ जाती हमारी लिमिट। अगर यहाँ पर डायरेक्ट रख देते तो एफ ए सीधे हो जाता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एफ ए माइनस एच लिखा। तो क्यों लिखा, और फिर यहाँ पर एच इक्वल टू जीरो, इसीलिए क्योंकि जैसे ही एच इक्वल टू जीरो रख देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एफ ए, इसीलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर एफ इक्वल टू ए रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एफ ए, और जैसे एच कहाँ टाइम्स कर रहा है, जीरो की ओर, तो एच की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए, यानी दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसीलिए इस तरीके से बताया गया है। ठीक, समझ में आया सभी को? किसी को अभी भी डाउट है? भैया जैसे कि मान लीजिए ए माइनस एच है, यहाँ ए प्लस एच। ठीक, ये वाला समझ में आया एग्जाम्पल? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से देखते हैं। जैसे ए माइनस एच है, यहाँ पर ए प्लस एच है, ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं ए माइनस एच इक्वल टू कुछ मान ले रहे हैं, कुछ वैल्यू आएगी, ए आ रही है हमारी वैल्यू। ठीक, अब बताइए ए हमारी वैल्यू कब आएगी, ए माइनस एच कब आएगी? अगर ए हो जाए, एग्जैक्टली ए हो जाए, ए की जगह कुछ और लीजिए, नहीं तो कहेंगे ए माइनस एच। अगर मान लीजिए इतना लिखा है कंडीशन, तो एच क्या होगा बताइए? इस कंडीशन में एच जीरो के अलावा कुछ हो सकता है? नहीं होगा। यानी अगर कहा जाए कि कोई भी वैल्यू हमारी ए की ओर कब आएगा, ए माइनस एच की वैल्यू ए के बराबर कब होगा, ये बताइए कंडीशन, जब एच हमारा कहाँ चला जाए, जीरो की ओर एकदम चला जाए, यानी जीरो हो जाए। ठीक, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है एच टेंस टू जीरो। तो जब भी लिमिट चेंज करना चाहें तो एच इक्वल टू जीरो। अब एच की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, मच मच ग्रेटर देन, लेकिन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए डिफरेंट, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा एक्स है कौन सा नहीं। इसलिए यहाँ पर यह चीज लिख सकते हैं। एच की जगह पे आप के यूज कर सकते हैं, के टेंस टू जीरो, तो यहाँ बताना होगा के मच मच ग्रेटर देन जीरो, इस तरीके से। लेकिन जनरली जो हम लोग बुक में दिया गया है वही नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों यूज करते हैं एच? क्योंकि इन नोटेशन को कुछ भी नोटेशन बनाया जाता है जिससे कि सभी को ये पता रहे, नोटेशन एच का मतलब पता रहे। अगर मान लीजिए आप नोटेशन कुछ और यूज कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कोई और नोटेशन यूज कर लिया, और तीसरा व्यक्ति कोई और नोटेशन यूज कर लिया, और इंडिया में टोटल लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है, और सभी ने अलग अलग नोटेशन यूज कर लिया 140 करोड़। और आपको मान लीजिए अपने दोस्त को फोन से बताना है कि ऐसा करना है, मैसेज देना है टेक्स्ट में। ठीक, तो आप मैसेज तो कर दिए, लेकिन उसका मतलब वो दूसरा समझ लिया। तो इसीलिए क्या किया गया कि एक नोटेशन फिक्स किया गया कि सभी लोग यही नोटेशन यूज करेंगे जब भी हम लोगों की बात होगी कहीं से। पहले क्या होता था कि एक स्थान पे, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली में है और कोई बॉम्बे में है, अब उनको पत्र लिखना है, तो पत्र लिखना है, इनको भेजना है, लिमिट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम भेजनी है, अब इनको भी लिमिट से संबंधित या किसी और से संबंधित नोटेशन भेजना है, इनको प्रॉब्लम भेजना है। अगर मान लीजिए अपने लिए लिमिट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, के यूज कर रहे हैं या जेड यूज कर रहे हैं, अब ये भाई साहब अपने लिए क्या यूज कर रहे हैं, एक्स वाई यूज कर रहे हैं, इस तरीके से नोटेशन यूज कर रहे हैं। ठीक, तो जब ये यहाँ से मैसेज भेजेंगे तो ये समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा एक्स लिया गया है कौन सा वाई, और ये नहीं समझ पाएंगे कौन सा के रखना है कौन सा जेड रखना है। ठीक, तो ये समस्या ना हो, इसलिए सभी के लिए क्या किया गया, कॉमन नोटेशन बनाया गया। ये जरूरी नहीं था कि ये ही हो, कुछ और हो सकता था तो वही प्रचलन में आ जाता, लेकिन कोई एक चूज करना ही था नोटेशन, इसलिए ये यहाँ पर चूज कर लिया गया है। ठीक, समझ में आया सभी को? तो इन सारी समस्याओं को आप लोग ऐसा मत कह दिया करिए कि हाँ यच ही क्यों लिया गया, यच लिया गया, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे आपका नाम कुछ ना कुछ रखना था तो नाम आपका पड़ गया, ऐसा थोड़ी ना था कोई नाम नहीं देंगे। मान लीजिए कुछ नाम नहीं देते तो कैसे बुलाते हैं आपको, बताइए? संबोधन कैसे करते हैं? आपको बुलाना होता तो कैसे बुलाते हैं, बताइए? अगर किसी को भी बुलाना हो, अगर उसको नाम ना दिया जाए कुछ ना कुछ, तो आप कैसे बुलाएंगे किसी को? तो इसीलिए सभी को बताने के लिए नोटेशन हो रहा है, सारी चीजें, नाम भी है या कुछ भी है, मोबाइल ही है तो आप लोग नोटेशन, जैसे ही मोबाइल बोलते होंगे आपके माइंड में इमेज चलने लगता होगा मोबाइल का फोटो या सारी चीजें, तो ये सारी चीजें नोटेशन। ठीक, समझ में आया सभी को? तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा इस तरीके से डिफाइन होगा। अब चलिए राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। यहाँ से लिखिए राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे, एट इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए पे क्या देखेंगे, अब राइट से ए पे हम लोग आएंगे तो देखेंगे वहां पर क्या होगा हमारा, लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस, क्लियर? यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर होगा लिमिट एच कहाँ टेस्ट करेगा, जीरो की ओर, एफ ए प्लस एच, क्लियर? समझ में आया? और यहाँ पर ए माइनस एच क्यों कहा गया है, यहाँ पर ए प्लस एच क्यों कहा गया? ये ए था
हमने पहले भी बताया था कि लिमिट का मतलब होता है अप्रोच करना, उसकी ओर बढ़ना। तो हम लोग इधर बढ़ ही रहे हैं, इसके नजदीक आ ही रहे हैं, इसलिए ए से कुछ ना कुछ छोटा होगा ही, इसीलिए ए माइनस एच कहा गया। इधर हम लोग बढ़ेंगे, इधर से मान लीजिए यहाँ से फिर आए, फिर यहाँ 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 राइट से बढ़ रहे हैं, लेकिन ए पॉइंट पे नहीं पहुंचे, बस इसके नजदीक जितना नजदीक हो सकता है हम उतना नजदीक जाने का प्रयास कर रहे हैं। इनफाइनाइट टाइम्स इसके नजदीक खोदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके पर पॉइंट ए पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ए से कुछ ना कुछ बड़ा होगा, तो उसी क्वांटिटी को हम एच दिखा रहे हैं कि ये क्वांटिटी हमारी क्या है, बड़ी है। तो इसीलिए लिमिट लिखा है एच टेंड्स टू 0 और ये प्लस एच। क्लियर? एच हमारा 0 की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो ए में थोड़ा कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, ए प्लस एच। ठीक, क्लियर है सबको इतनी बातें? और लिमिट दिखाया गया है कि अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहते तो हो सकता था ए प्लस एच ऐसे लिख दिए होते, तो लेकिन इसको दर्शा अब ऐसे लिख दिए होते तो समस्या क्या हो जाती। अब एच हम समझ नहीं पाते कि एच है क्या। जैसे कोई अगर लिख दे डायरेक्ट एफ इक्वल टू ए प्लस एच, इतना एट पॉइंट ए पे, और यहाँ भी ऐसे ही लिख दे ए माइनस एच ऊपर वाले में, इस तरीके से। और एच के बारे में कुछ बताए ही ना कि एच हमारा 0 की ओर टेंस कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो कोई क्वांटिटी समझ लेगा और यहाँ भी कोई क्वांटिटी समझ लेगा, तो इस केस में दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब लिखिए यहाँ पर थर्ड निकाल लेते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पे। अब डायरेक्ट हम पहुंचेंगे कहाँ पर, एक्स इक्वल टू ए पे। उस केस में हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी उसको लिख लेते हैं, वो आता है हमारा एफ ए। या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, जो भी वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा हमारा एफ ए। अब यहाँ से लिख लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, कब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कब हमारी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से लिखिए इफ लिमिट एग्जिस्ट देन तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड। यहाँ ऐसे मत लिखिए लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट देन तब ऐसा होगा, ऐसा नहीं। जब लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट इक्वल होगा तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ लिखिए, लिमिट एग्जिस्ट ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पे इफ, कब, जब क्या हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर? जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाए, राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, तो हमारा लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसको नोट में कर लीजिए और इसके जस्ट नीचे लिखिए, इसमें ही स्टार बना के ले लीजिए, लिमिट का भी एग्जिस्ट करेगा। दूसरा स्टार बना लीजिए, दूसरे स्टार में लिखिए अ फंक्शन, लिखिए अ फंक्शन, दिख रहा है सभी को, अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पे, कब, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, यहाँ देखिए जहाँ पर लिमिट हमने बताया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, इसके आगे और भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये दोनों क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। ये दोनों दोनों क्या होने चाहिए, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। ऐसा नहीं है कि ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा इन्फिनिटी आ गया और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी जब आ जाता है तो बहुत लोग सोचते हैं दोनों इन्फिनिटी इक्वल है, तो ऐसा कतई नहीं है। जरूरी नहीं है कि दो इन्फिनिटी इक्वल्स हों, ये पढ़े हैं आप लोग कि नहीं, दो इन्फिनिटी जरूरी नहीं है कि इक्वल्स हों, इक्वल हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो। जैसे कि हम लोग इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। तो ये तीनों कैसे बराबर हो सकते हैं बताइए आप लोग, ऐसा नहीं हो सकता। इन्फिनिटी के आगे भी इन्फिनिटी होता है, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी के पीछे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के आगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पीछे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी, तो सारे इन्फिनिटी अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी इन्फिनिटी अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों इन्फिनिटी इक्वल हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि फाइनाइट वैल्यू है, जैसे कि फाइनाइट वैल्यू कहने का मतलब कोई रियल नंबर, यानी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, कोई रियल नंबर हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी उसके अंदर जितने भी रियल नंबर पे आते हैं, मान लीजिए हमारा रियल नंबर है वन, दशमलव वाली संख्याएं हैं, सारी चीजें, कुछ भी आ सकता है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू का कहने का मतलब रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को छोड़कर। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू लिखिएगा, फाइनाइट वैल्यू, इन सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। इनमें से कोई भी अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए तो कभी भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। और लिमिट के लिए एक केस बना ही है, अगर हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा, तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर एक कंडीशन हमारा खुद ही दिखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक खुद ही इक्वल नहीं होगा, खुद ही इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो या ना हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो हम उस केस में
हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। समझ में आया सभी को? मिटा दें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे, ये भी देख लीजिए। इसको चलिए इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आई अभी, इसको जरूर बनाइएगा आप लोग ये सारी चीजें, कोई बताता नहीं है जल्दी। आप लोगों को ऐसे ही बना दिया जाएगा ऐसे डायग्राम में, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए प्लस एच है, और यहाँ पर ए माइनस एच है। इस तरीके से आपको बता देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखा देंगे, बस हो गया। तो ऐसा नहीं है, समझना भी है इसका मतलब, एच का मतलब क्या है, सारी चीजें इस नजदीकता को समझिए। एच को समझना बहुत जरूरी है, पूरा खेल एच का ही है, क्योंकि कभी कभी हम लिमिट की वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पर एच की जगह कुछ और यूज करेंगे, तो आप लोग समझ लेंगे। अगर आपको एच के बारे में पता है कि एच केवल थोड़ा सा बड़ा है तब, अगर एच के बारे में ही नहीं जानेंगे कि एच है क्या, उसके बारे में अच्छे से समझिए, उसका परिचय लीजिए, अपने दोस्तों से परिचय लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपके दोस्त को समझ में आ गया है तो उनसे परिचय लीजिए, जिससे आप परिचय ले पाए उसके बारे में अच्छे से सभी से परिचय ले लीजिए। तो चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं जिससे हम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए एक सवाल लिख लेते हैं, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे लिमिट निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करिए। ये सारी चीज़ें बेसिक्स हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें पूछी जाएंगी एग्जाम में, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अभी हम लोग पॉजिटिव सीरीज में पहुंचेंगे तो वहाँ करना ही है सवाल, इन सब चीज़ों का यूज होना ही है, तो क्यों ना अभी से हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ लें। तो पहला लेक्चर ऐसे ही रहे चलेगा, 1-2 लेक्चर ऐसे चलेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने नंबर यूनिट नंबर 1 पे। कोई ऐसा मत समझ लीजिएगा हम कह दिए कि एग्जाम में ना आए तो छोड़ के चले जाइए अगले नेक्स्ट लेक्चर पे, क्योंकि वहाँ फंस जाएंगे फिर आप सवाल करते टाइम। तो यहाँ से लिखिए लेट एफ बी डिफाइन, डिफाइन किस तरीके से डिफाइन हमारा फंक्शन एज अ, और नीचे लिख लीजिए वहाँ फंस जा रहा है, लेट एफ बी डिफाइन एज, कभी कभी हम केवल एफ लिखते हैं, कभी कभी एफ एक्स लिखते हैं, तो किसी को डाउट तो नहीं होता है, दोनों का मतलब एक ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स कहने का मतलब ये फंक्शन हमारा किसी एक्स पे हमारा दिखाया गया है, एफ एक्स मतलब एक्स आप कह देंगे, अगर जहाँ डिफाइन होगा रियल नंबर में तो रियल नंबर में कह देंगे, तो वही बात होगी। तो कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी नोटेशन है सारी चीजें, तो नोटेशन को ध्यान में रखिएगा आप लोग। लेट एफ बी, लेट फंक्शन एफ बी डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है उसको लिखिए। एफ एक्स इक्वल टू हमारा डिफाइंड है, क्या दिया हुआ है इसमें, दिया हुआ है 2x² -2, कब, जब हमारा x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, एंड दूसरा दिया हुआ हमारा 4x + 3, 4x की जगह कर लीजिए 8x + 3, कब, जब हमारा x क्या है, x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 2। इस केस में ये दोनों हमको डिफाइंड है, तो हमें चेक करना है, क्या चेक करना है उसको भी लिख लीजिए यहाँ पर। पहला हमें क्या चेक करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्या चेक करना है हमको, कि डज लिमिट एग्जिस्ट, डज लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2 पे, हमें 2 पे चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, और दूसरा हमें चेक करना है इज 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 एफ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, क्या हमारा फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये दो बातें यूज चेक करनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ये दोनों चीजें हमें चर्चा करनी है कि क्या हमारा फंक्शन जो है वो, पहले तो चेक करना है कि लिमिट पॉइंट 2 पे क्या है, एग्जिस्ट है कि नहीं, और दूसरा चेक करना है इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, लिख लीजिए यहाँ पर चेक करना है एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक, अभी कंटिन्यूटी की बात हम किसी पॉइंट पे कर रहे हैं, अभी इंटरवल पे भी करेंगे तो उसको बताएंगे कि इंटरवल में कैसे चेक किया जाता है। इंटरवल में चेक करने के लिए सारे पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, और किसी पॉइंट पे चेक करने के लिए केवल उसी पॉइंट पे चेक करना होता है। ठीक, तो ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं बेसिक, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े, बहुत लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, इसीलिए हम बता दे रहे हैं एक बार कि जो चीजें यूज होंगी उनका हम पहले से डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। और देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में आप लोग लिखने का तरीका जरूर करिएगा, नहीं तो अभी बहुत लोग एग्जाम देके निकलेंगे फर्स्ट ईयर में, कहेंगे हमने तो बहुत लिखा था, इतना लिख दिया था कि कोई लिख ना पाए, लेकिन हमारे मार्क्स कम आ गए। तो यही रीजन है कि आप सही से नहीं लिखे थे, लिखे थे तो क्या वहां पर पूछा गया था और क्या लिख के आए थे ये तो बताया नहीं कि पूछा क्या गया है और लिख करके आ गए हैं आप लोग। तो वहाँ पूरा प्रपंच नहीं रचना है आपको, जितना पूछा जाए केवल उतना ही देना है। तो चलिए देखते हैं, तो लिखिए सवाल, लिखिए गिवन दैट द फंक्शन, या लिख सकते हैं गिवन दैट, या लिख सकते हैं डिफाइंड है, सीधे लिखिए द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, क्या दिया है हमको बताइए यहाँ से देख के, 2x² - 2, कब, जब x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, और यहाँ पर दिया हुआ है 8x + 3, x इज ग्रेटर देन 2। देखिए बहुत लोगों को आता होगा ये कि बहुत सरल चीजें पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जिनको आ रहा है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है वो धैर्यपूर्वक देखिए, क्योंकि हम मान कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं आ रहा है,
इसीलिए हम बेसिक चीजें आपको अच्छे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब देखिए बहुत लोग अभी तक ये नहीं सीख पाए हैं, कभी कभी फंक्शन अलग अलग दे देता है। देखिए दोनों मान हमारे एफ एक्स के ही हैं, इसको जब भी 2 बार इक्वलिटी लगाया जाए, एक बार ऊपर एक बार नीचे, मतलब इसी की वैल्यू है 2 बार है। ठीक, 2 बार है मतलब कि जब देखिए अब यहाँ पर डायग्राम एक बना लेते हैं। कहा जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं 2 होगा हमारा रियल नंबर, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसके इधर 0, इधर -1, इधर -2 और डॉट डॉट करके इधर कुछ पॉइंट्स होंगे, इधर भी आगे होंगे। तो हमारा कहा जा रहा है कि हमारा फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की जो वैल्यू है अगर 2 से छोटी हुआ या 2 के बराबर हुआ तब हमारी वैल्यू इतना आएगी। जैसे हम कहते हैं एफ एक्स की वैल्यू 20 आएगी। कब? जब हमारा एक्स क्या हो जाए, छोटा हो जाए 2 से, यानी 2 से हमारा 2 या 2 के इक्वल हो जाए। यानी कि अगर हम 2 से छोटे आए या 2 पे आ जाएं तो इधर 2 पे और इसके इधर जितनी भी पॉइंट्स हैं उन पे अगर हम वैल्यू एफ एक्स निकालेंगे, उन सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ऐसा हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल लिए हैं 20, ऐसा नहीं है कि 20 ही आएगा, हम मान के चल रहे हैं 20 आ गया। तो इधर अगर जितने भी पॉइंट हम अपना वैल्यू रखेंगे, अगर यहाँ पे कहें एफ वन इक्वल टू इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए हम कह रहे हैं इतने कंडीशन के लिए, ना कि ऊपर वाले कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर अगर लेस देन 2, तो एफ वन पे अगर वैल्यू पूछा जाए किसी से, तो यहाँ पर एफ वन पे एट अगर पूछ लिया जाए, एट एक्स इक्वल टू एन पे 1 पे हमारी एफ एक्स क्या आएगा, तो एफ वन अगर यहाँ पर निकालेंगे हम इस कंडीशन के अनुसार, तो एफ वन बताइए पहले तो यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा 1 क्या है, 2 से बड़ा है छोटा है, छोटा है, यानी 2 से छोटा है, तो यानी 2 से छोटा होने पे हमारा क्या आ रहा है 20, यानी एफ वन की वैल्यू हम 20 रखेंगे। ठीक, अगर यहीं पे कहते हैं इसकी वैल्यू हमारा क्या होगा 40, कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 से जब बड़ा होगा हमारी एक्स की वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे 40। अगर यहीं पे कहते हैं एट एक्स इक्वल टू हम लिखें मान लीजिए 15 पे निकालना है, तो 15 क्या 2 से बड़ा है या छोटा? 2 से बड़ा है, तो इस केस में एफ टू एफ 15 की वैल्यू क्या आएगी बताइए, इस केस में 40 आ जाएगी। ठीक, इसी प्रकार पूछ लिया जाए एट एक्स इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ ये 1 लिए थे, तो यहाँ -1 लेते हैं, तो पहले पूछिए -1 क्या है, 2 से बड़ा है या छोटा? तो -2 2 से छोटा है, तो इस केस में एफ -1 कितना आ जाएगा बताइए, 2 से छोटा है तो कौन सा लेना है हमको, ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है छोटे के लिए, तो 20। इस तरीके से समझ में आया सबको अब एग्जाम्पल से। ठीक इसी प्रकार ऐसे ही लिमिट निकालेंगे, तो जब देखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 2 में कुछ घटाएंगे हम लोग, ऐसे करेंगे 2 - h, अगर 2 पे चेक कर रहे हैं और दूसरा लिखेंगे 2 + h, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखिए 2 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो उस केस में हमें जो फंक्शन की वैल्यू रखनी होगी 2 से छोटे के लिए हमको ये रखनी होगी। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 + h करेंगे, तो यानी 2 में कुछ बड़ा जोड़े हैं, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी h क्या है हमारे यहाँ पर, मच मच ग्रेटर देन 0, तो 0 h 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इधर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा उस कंडीशन में 8x + 3, क्योंकि 2 से बड़े के लिए हमें ये वाला फंक्शन लेना है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया है। समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके कभी बहुत लोग नहीं पढ़े होते हैं, एक ही फंक्शन देखे होते हैं तो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे दिए। तो चलिए चेक करते हैं, तो ये हमारा डिफाइन था, तो चलिए निकालते हैं। नाउ केस फर्स्ट लिखेंगे, केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू हमारा क्या है पॉइंट, या ए एक्स इक्वल टू ए रखते थे, तो ए की जगह पर हमारा क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2। बहुत लोग अगर ए ना लिख के डायरेक्ट हम 2 लिखते हैं तो नहीं समझ पाते, तो हम लिख दिए हैं ये। बाकी जो लोग समझ रहे हैं एक्स इक्वल टू 2 डायरेक्ट लिखिएगा, तो एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू 2, तो 2 पे चेक कर रहे हैं, तो हमारा इस पे क्या डिफाइन होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब 2 लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट 2 माइनस, फिर यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा, लिमिट एक्स टेंड टू, अब एक्स की जगह क्या रखेंगे, अभी एच चेंज करेंगे, एच 0 की ओर, एफ एक्स में से कुछ घटाते थे तो एक्स की जगह सॉरी एक्स माइनस एच करते थे, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग ए माइनस एच करते थे ना, तो अब यहाँ पर ए की जगह पर क्या है बताइए 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और माइनस एच, तो यहाँ पर एच। अब चलिए वैल्यू रख दीजिए, ये क्या है हमारा फंक्शन, ये टोटल हमारा क्या है फंक्शन। तो अगर इसकी वैल्यू निकालना हो एफ 2 - एच, तो कैसे निकालेंगे, कौन सा फंक्शन लेना है पहले बताइए, लेफ्ट हैंड में एफ 2 - एच, तो बताइए 2, अगर यहाँ पर एक ही पॉइंट लीजिए, यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, अब केवल यहाँ पर 2 है, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो 2 में कुछ घटाएंगे तो 2 - एच इधर हो जाएगा और 2 + एच इधर हो जाएगा। तो बताइए 2 - एच 2 से इधर छोटा है कि बड़ा है, 2 से छोटा है ना, तो अगर 2 से छोटा है यहाँ लिख लीजिएगा कि एच यहाँ पर क्या है, मच मच ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ भी लिख लीजिएगा, इसको यूज किए हैं हम यहाँ पर एच, तो आगे हम बता देंगे कि